नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें है आपके यूनेस्को विश्व विरासत स्थल यानी कि यूनेस्को हेरिटेज साइट। यूनेस्को की स्थापना आप सभी जानते हैं 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस लंदन में है, पेरिस फ्रांस में है, और इसका मुख्य काम है कि जो विश्व विरासत स्थल यानी कि जो साइट्स होती हैं, जितने भी संरक्षण क्षेत्र हैं उनको क्या करना, या जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं उनको संरक्षित करना। अब इसमें दो तरह के स्थल आते हैं, एक तो आपके मूर्त और दूसरा अमूर्त। मूर्त का मतलब जो सामने दिखाई देते हैं, ठीक, और अमूर्त का मतलब जिन्हें भावनाओं से क्या किया जा सकता, महसूस किया जा सकता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कौन कौन से स्थल हैं और कब इनको जो है अधिसूचित किया गया और किस राज्य में स्थित हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं आगरा का किला। आगरा का किला अर्थात उत्तर प्रदेश, और इसको अधिसूचित किया गया था विश्व विरासत स्थल की सूची में 1983। इसके बाद आता है आपका अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र, और 1983 में ही इसको क्या किया गया था, अधिसूचित किया गया था। इन गुफाओं का निर्माण बेसिकली गुप्त शासकों के द्वारा किया गया था। इसके बाद आती हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भी आपका महाराष्ट्र में है ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और 1983 में बौद्धों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब इसके बाद आता है ताजमहल, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, सभी जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में, और साथ में ये इम्पोर्टेंट है कि कब इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में दर्जा दिया गया, यानी कि इसको अधिसूचित कब किया गया था, 1983 में। अब इसके बाद जो है महत्वपूर्ण है महाबलीपुरम के रथ मंदिर। महाबलीपुरम के रथ मंदिर इसलिए भी हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक समूह है, स्मारक है मंदिरों का, और तमिलनाडु में है। कई बार आ जाता है कि किस राज्य से संबंधित हैं, तो 1984 में इनको अधिसूचित किया गया है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों को। इसके बाद कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर अर्थात जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा, ये है आपका उड़ीसा में, और 1984 में इसको अधिसूचित किया गया विश्व विरासत की अधिसूचित स्थल में, है ना। और इसका निर्माण कई बार पूछा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। तो मित्रों, आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी कि कब किसका निर्माण किया गया था और कौन कौन सी साइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। सभी साइटें इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके बाद आता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, और 1986 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में स्थान दिया गया। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था फतेहपुर सीकरी का, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम्पी, यानी कि हम्पी कहाँ है, कर्नाटक, ठीक। हम्पी के स्मारक, तो हम्पी के रथ मंदिर या हम्पी के स्मारक 1986 में इनको अधिसूचित किया गया या यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद आता है खजुराहो स्मारक या खजुराहो के मंदिर समूह। खजुराहो के मंदिर समूह हैं बेसिकली चंदेल राजाओं के द्वारा ये निर्मित किए गए थे। खजुराहो के स्मारक समूह चंदेलों के द्वारा निर्मित किए गए थे, और मध्य प्रदेश में कई बार स्टेट पूछा जाता है, 1986 में इसको अधिसूचित किया गया। ग्रेट लिविंग मंदिर यानी ग्रेट लिविंग चोल मंदिर तमिलनाडु में है, और 1987 में इसको अधिसूचित किया गया था। सांची के बौद्ध स्तूप, यानी अशोक का सांची का बौद्ध स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है, और सांची का बौद्ध स्तूप यानी मध्य प्रदेश, इसको 1989 में अधिसूचित किया गया। इसके बाद आता है हुमायूं का मकबरा, है ना, दिल्ली में है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि किसने बनाया था, हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। कब अधिसूचित किया गया, 1993 में इसको अधिसूचित किया गया। कुतुब मीनार आप सभी जानते हैं कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है, और कब अधिसूचित किया गया, 1993। अब इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है ये हो जाता है बौद्ध मंदिर, यानी कि महाबोधि मंदिर, है ना। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनाया गया था गया बिहार में, महाबोधि मंदिर बिहार। इसको जो अधिसूचित किया गया
यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में 2002, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक, इसके बाद भीम बेटिका। भीम बेटिका का मतलब होता है कि यानी कि भीम से, महाभारत में जो भीम थे वो किसी पत्थर पर, किसी चट्टान पर बैठे हुए प्रतीत होते हैं, तो इसीलिए इसे भीम बेटिका कहा जाता है ना। इसका अर्थ ये मध्य प्रदेश में है और 2003 में इसको जो है अधिसूचित किया गया। अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल अर्थात ये मुंबई महाराष्ट्र में है और 2004 में इस टर्मिनल को क्या किया गया, अधिसूचित किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल अर्थात वही जहां पर अजमल कसाब के द्वारा आक्रमण किया गया था 2008 की जो घटना है ना, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी क्या अधिसूचित किया गया 2004। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लाल किला इसके बाद आता है, लाल किला दिल्ली, और कब अधिसूचित किया गया 2007। रानी की वाव गुजरात में स्थित है और 2014 में इसे अधिसूचित किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण है नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय, यानी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय एक, आप जानते हैं कि प्राचीन समय में एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा है भारत में, नालंदा, तक्षशिला, है ना। तो इसमें से इम्पोर्टेंट है नालंदा बौद्ध विहार, जिसको बोला जाता है नालंदा महाविद्यालय बिहार। 2016 में इसको क्या किया गया, अधिसूचित किया गया विश्व विरासत की स्थल में, है ना। और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है आपके यूके SSS के एग्ज़ाम में कि इसको कब जो है अधिसूचित किया गया था विश्व विरासत स्थल की सूची में। ठीक, अहमदाबाद शहर खासकर पटेल जी का संबंध रहा है यहाँ से। तो अहमदाबाद शहर अपनी प्राकृतिक गुणों के कारण, अपने रहन सहन के कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये पुरातात्विक स्थलों के परिप्रेक्ष्य से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये शहर। तो अहमदाबाद शहर है कहाँ, गुजरात में है ना। 2017 में इसको अधिसूचित किया गया। इसके बाद आता है विक्टोरिया गॉथिक आर्ट डेको, है ना। विक्टोरिया गॉथिक, अब एक शब्द है यहाँ पे गॉथिक शैली एक निर्माण यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की एक शैली होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मेथड होता है। गॉथिक शैली का बेसिकली जन्मदाता इनको माना जाता है हमारे जो पुर्तगाली आए थे, विदेशी शक्तियों में पुर्तगाली आए थे, तो उनको गॉथिक शैली का निर्माता माना जाता है। बहुत सारे भवन ऐसे हैं जो गॉथिक शैली में बने होते हैं, बहुत मजबूती से बनाया जाता है इनको, तो गॉथिक शैली आप कहेंगे। विक्टोरिया गॉथिक शैली आर्ट डेको महाराष्ट्र में स्थित है। ये 2018 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। इसके बाद जयपुर का नाम सभी जानते हैं, पिंक सिटी, है ना, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान 2019 में भी इसको शामिल किया गया। अब आता है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामापा मंदिर, इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहो या रामापा मंदिर कहो। ये आपका 2021, है ना, 2021 में इसे शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। और ये कहाँ स्थित है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ये आपका तेलंगाना में, है ना। ये क्वेश्चन बना हुआ भी है कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को कब यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, 2021, 2020, 2019, है ना। तो ये आपका 2021 यूके SSS में पूछा जा चुका है ये एग्जाम में। बहुत महत्वपूर्ण है धोलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल धोलावीरा। इसको हाल ही में 2021 में क्या किया गया, इसको अधिसूचित किया गया धोलावीरा। ठीक, गुजरात में स्थित है और इसलिए प्रसिद्ध है, धोलावीरा इसलिए प्रसिद्ध है, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख, आप कह सकते हैं कि प्रमुख साइट रही है, ये प्रमुख स्थल रहा है, पुरातात्विक स्थल। 40वां। ठीक, अब हमारे लिए जो लेटेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, रिसेंटली जहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो वो है आपका 41वां यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भारत का जो स्थल है उसमें से प्रमुख रूप से शांति निकेतन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और 2023 में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया, यानी अधिसूचित किया गया यूनेस्को की विश्व विरासत साइट में। ठीक, और किसने इसका निर्माण किया था, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में इसको स्थापित किया गया था। और बाद में भले ही इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला,
तो लेकिन 41वीं साइट है ये। बात करेंगे 42वीं। भारत में कुल मूर्त जो साइटें हैं, ये मूर्त विश्व विरासत स्थल है, उनकी संख्या है वर्तमान में 42। ये भी पूछा जा सकता है कि कुल स्थल कितने हैं, 42। इनमें से सबसे नया जो है वो होयसल मंदिर समूह, ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। 2023 में सबसे नवीनतम स्थल जो है, मूर्त स्थल की बात करेंगे भारत के, तो होयसल मंदिर समूह है आपका कर्नाटक। 2023 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान दिया गया। अब होयसल एक्चुअल में क्या था, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। होयसल एक राजवंश था कर्नाटक में, मुख्य रूप से कर्नाटक में। यह चालुक्य और चोलों के मध्य, आप कह सकते हैं चालुक्य और चोल वंश जो चला था उनके मध्य में एक बफर जोन था, एक बीच का क्षेत्र था। तो होयसल वंश चालुक्य और चोलों के मध्य एक अंतस्थ राज्य था, बफर स्टेट था, जो भी मानेंगे आप, ये था। संस्थापक थे इसके विष्णुवर्धन, इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आप ये कहेंगे कि इनकी होयसल वंश की जो आप राजधानी कहेंगे, ये थी उस समय द्वार समुद्रम। ठीक है, द्वार समुद्रम कर्नाटक में ही है, तो द्वार समुद्रम इसकी राजधानी थी। और वर्तमान नाम था, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, हलेबीडो या होलोबीडो, हलेबीड हो सकता है ना। तो द्वार समुद्रम इनकी राजधानी थी, संस्थापक इसका विष्णुवर्धन था। अब महत्वपूर्ण ये है कि लगभग 42 साइट है ना, जो क्या है, मूर्त के रूप, यानी मूर्त रूप में जो मूर्त रूप का मतलब जो देखी जा सकती है ना, जिनको हम सामने देख सकते हैं, वो आपकी ये साइटें आ जाती, जो इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, पर जो आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं। इसके बाद आते हैं कि विश्व में कुछ ऐसे भी साइट्स होती हैं, कल्चरल साइट्स होती हैं जो अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब जिन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अब कौन कौन सी हैं तो वो हम देख लेते हैं कुछ। वैसे तो वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 14 जो कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत हैं भारत की, जो कि यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत में जिनको शामिल किया गया है। तो सबसे पहला है वैदिक जप। वैदिक का मतलब वेदों के समय जो उच्चारित होते थे जो जप है ना कि मंत्र, तो उसे शामिल किया गया था 2008 में। तो सबसे पहला सांस्कृतिक कहेंगे विरासत के रूप में शामिल किया गया था वैदिक जप को। फिर रामलीला हमारे गढ़वाल और खासकर कुमाऊं वाली बेल्ट में बहुत प्रचलन होता है रामलीला का। तो रामलीला 2008 में शामिल किया गया। रामलीला बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कुमाऊं की, पौड़ी की। ठीक, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण 2 अक्टूबर 2009 रम्माण सलूट डूंगरा ग्राम आपका चमोली है ना, जहाँ पर मुकुटों का यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से। आप कह सकते हैं यहाँ पर रंगमंच पर अलग अलग तरीके से पात्रों के द्वारा रंगमंचन किया जाता है इस नृत्य का। रम्माण लोक नृत्य आप कहेंगे, फोक डांस है ये। और सलूट डूंगरा ग्राम हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 2 अक्टूबर 2009 को इसको शामिल किया गया था विश्व की अमूर्त विश्व विरासत स्थल के रूप में। अब कालबेलिया नृत्य, जैसे रम्माण नृत्य है ना, फोक डांस, इसी तरह से कालबेलिया नृत्य आपका गुजरात का है। और ये कहेंगे कि एक कालबेलिया एक कह सकते हैं कि सांप और छुछुंदर का एक इस तरह से एक नृत्य होता है जिसमें सांप की भूमिका निभाई जाती है और छुछुंदर की भूमिका निभाई। एक ट्राइब है वहाँ पर, ये उस ट्राइब के द्वारा, यानी कि राजस्थान में एक ट्राइब है, उस ट्राइब के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है कालबेलिया नृत्य में। ठीक, या इसे सांप स्नेक बाइटिंग या स्नेक रैप्टिंग नृत्य भी कहा जाता है इसको। इसके बाद आता है बौद्ध जप, यानी कि खासकर जो है आपका बौद्ध तिब्बत से संबंधित। तो बौद्ध जो लामा होते हैं, ठीक, उनके द्वारा एक जप किया जाता है। तो इसको भी आप जो है कह सकते हैं, इसको भी विरासत के रूप में अमूर्त विश्व विरासत के रूप में जगह मिल गई है। 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी, मोदी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, उस समय सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था योग पर। 2015 से शुरुआत हुई है फिर। तो योग को 2016 में विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है। अब इसके बाद आता है नवरोज़ जो है पारसी उत्सव, यानी कि पारसी नववर्ष होता है नवरोज़, है ना।
जैसा हमारे यहाँ मकर संक्रांति वगैरह के रूप में मनाते हैं हम, तो पारसी नववर्ष को बोला जाता है नवरोज। और एक क्वेश्चन कई बार आता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने पहली बार नवरोज त्यौहार को मनाया था? तो बलबन ऐसा शासक था जिसने जो क्या मनाता था, नवरोज त्यौहार को मनाता था। तो पारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है नवरोज त्यौहार, पारसियों का है। 2016 में इसे शामिल किया गया। अब आता है कुंभ मेला, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, 4 जगहों पर बेसिकली कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेले को 2017 में क्या किया गया, शामिल किया गया। दिसंबर 2017 है, ये पूछा भी गया एग्जाम में, UKSSC एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कुंभ मेला को कब शामिल किया गया अमूर्त विश्व विरासत स्थल के रूप में, है ना? तो 2017। इसके बाद दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा बेसिकली वेस्ट बंगाल, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है ना? जैसे जगन्नाथपुरी, पुरी में बहुत एक रथ यात्रा चलती है ना, तो उसी तरह से दुर्गा पूजा का संबंध पश्चिम बंगाल से है और बहुत बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है पश्चिम बंगाल में। इसको 2021 में अमूर्त विश्व विरासत या अमूर्त सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया, दुर्गा पूजा को। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गरबा नृत्य। अभी हाल ही में गुजरात का एक गरबा नृत्य है, गुजरात का गरबा नृत्य, जिसको 2023 में विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्पस से। तो मित्रों, इसी तरह से हम टॉपिक पे डिस्कस करते रहेंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से हम नई नई अपडेट के साथ आएंगे, नए वीडियो बनाते रहेंगे और इस तरह से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।